नहीं है। जब हम अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन, धर्म। और जब परमेश्वर सेंत मेत में हमें अपनी धार्मिकता देता है, उसको बोलते हैं सुसमाचार। हालेलुया। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। कई लोग मछली हैं, वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं चढ़ पाते तो वो नाराज हो जाते हैं। नहीं चढ़ पाओगे पेड़ में। इसीलिए प्रभु जानता है हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है पहले। सुसमाचार कर्मों के बारे में नहीं है, सुसमाचार नए जन्म के बारे में है। आमीन। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन? क्योंकि वो अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। अगर आप अपने कर्मों से धर्मी बनना चाहते हो तो आप कभी परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आओगे। याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैं और पास्टर से हम बात कर रहे थे कि अगर चर्च में एक वैश्या, एक चर्च में एक मर्डरर आ जाए और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तो वो उतना ही धर्मी है जितना धर्मी पास्टर है। कई लोगों को पछता नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? हम तो 40 साल से उपवास रखते हैं। यही तो बात है, यही तो सुसमाचार है। यही तो सुसमाचार है कि उसने अपनी धार्मिकता, बाइबल कहती है, सेंत मेत में दे दी। यानी सेंत मेत में मतलब मुफ्त में दे दी, यानी आप उसे कमा नहीं सकते। आमीन। ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। इस समय जो आई थिंक सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, एक रोल्स रॉयस की गाड़ी है। मुझे एग्जैक्ट तो उसका मॉडल नहीं पता, पर वो 200 करोड़ से ऊपर की है, 230 करोड़ ऐसे कुछ एक गाड़ी। अब अगर एक व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में जाए और वहाँ पे एक व्यक्ति को बोले मैं तुझे ये रोल्स रॉयस दे रहा हूँ 230 करोड़ की, पर तू उसको बेच नहीं सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, और उसको दे दे, ठीक है? वो कह रहा है मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। उसके लिए आशीष है, श्राप है? उसके लिए आशीष नहीं है, क्योंकि उसको रोल्स रॉयस तो दे दी मगर उसके पास खाने के पैसे नहीं है। वो तेल कैसे भराएगा उसमें? उसको मेंटेन कैसे करेगा? कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर ने उद्धार दे दिया मगर वो कहता है अब अपनी सामर्थ्य में तुम्हें मेंटेन करना है इसको। ये सुसमाचार नहीं है। उसने ना केवल वो रोल्स रॉयस आत्मिक दी हमें, मगर हमारे अंदर वो काबिलियत भी डाल दी कि आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। आमीन। उसने नहीं कहा अब मैंने तुम्हें धर्मी बोल दिया है, अब अगर तुमने एक गलती करी। याद है आपको जो मैं उदाहरण दे रहा था, ये परमेश्वर, ये हम, स्वर्ग गलती भी, नरक, स्वर्ग नरक। इसीलिए कई विश्वासी हैं उन्हें पता ही नहीं हो, सोचते हैं मंडे हम स्वर्ग जाएंगे, ट्यूसडे हम नरक जाएंगे, बुधवार हमें पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, बृहस्पतिवार तो हम नरक ही जाएंगे। और वो जीते इस कांस्टेंट फियर में। ठीक है, प्रभु क्रूस की कथा सब सुन लिया हमने, यीशु को ग्रहण किया सब, अंत में जो चीज निर्भर करेगी वो है हमारे कर्म। तो क्या किया आपने उस क्रूस को नली। अगर आखिरी में सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर आपके कर्मों को ही देखता है तो फिर क्रूस नलीफाई हो चुका है। खुद सोचिए, बहुत जरूरी है हमें समझना सुसमाचार क्या है। आप सोचिए, एक छोटी बेटी है, मतलब एक बेटी है जो बढ़ गई है, छोटी नहीं है, बढ़ गई, उसकी शादी हो गई और उसका पति बहुत गुस्से वाला है, मतलब पागल हो जाता है गुस्से से। तो वो इस डर में रहती है 24 घंटे की ये मुझे घर से ना निकाल दे। तो पूरी लाइफ वो क्या करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है।
ऐसे कई मसीह जीते हैं परमेश्वर के साथ। उनको लगता है कि ये बाइपोलर है परमेश्वर। क्या है बाइपोलर, समझते हैं ना आप? उसको बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है, तो अगर मुझसे एक गलती हुई तो वो मुझे नरक में जला देगा। सोचिए अगर एक ऐसी लड़की है, क्या सोचते हैं आप उसके दिल की हालत क्या होगी? क्या उसकी मेंटल कंडीशन होगी? हमेशा भय में होगी, इनसिक्योरिटी में होगी, अपने पति को लगातार खुश करने की कोशिश करेगी। कहीं ऐसा ना हो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे त्याग दे, मुझे घर से निकाल दे। ऐसे हम सोचते हैं परमेश्वर भी है, क्योंकि नहीं जानते वो कैसा है। क्योंकि जो अलग अलग, जो आज गॉस्पेल बोली जाती है, जो गॉस्पेल है ही नहीं। टाइम लगेगा थोड़ा, बट आ जाएगा समझ। जो सुना है हमने इतने साल से, वो लड़ेगा इस ट्रुथ से। आपको क्या लगता है इतनी इजीली शैतान आपको छोड़ेगा नहीं? पुत्र आपको आजाद करने आया। उसने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। आमीन। आप समझ रहे हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप